गुरु के महिमा को बखान करने से पाप नष्ट हो जाता है। जब गुरु के महान महिमा उनको गुणवाद करियो, गुरु के वर्णन करियो, तो जितने पाप नष्ट हो जाता है। और दूसरी ओर गुरु के निंदा तो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यदि अपने पहले कोई और गुरु किया था तो आपके लगा तो उसके भी आत्म कल्याण नहीं है। इसी प्रकार से गुरु को ज्ञान मेट मही छापे, तीन लोक में बना ही। इसी प्रकार से जो गुरु के ज्ञान को काट करके अपना ज्ञान दिखाता है, वो तीन लोक में सबसे बड़ा पापी कहलाते हैं। ऐसे पापी का भार धरती पे सहन नहीं करते। वो तो गुरु से ऊंचा चढ़कर बैठने के प्रयास करते हैं। इसलिए जो ऐसा कर रहा वो सब कुंभी नरकों में पड़ते हैं। साहेब कह रहे हैं कि गुरु के महिमा गाना सबसे बढ़कर ही व्यास देव ने भी गुरु के महिमा कहीं और वेदों ने भी गुरु के महिमा कहीं बखान किया है। कह रहे कि रामचंद्र जी ने को कहीं भी गुरु के ऊंचा नहीं कहा गया है। इसलिए साहेब कह रहे कि वो चतुर प्राणियों, गुरु के निंदा छोड़कर हमेशा उनकी स्तुति करो। गुरु को शीश पर रखकर यानी ऊंचा स्थान देखकर सब तरह के उनके आगे प्रार्थना करना चाहिए। गुरु निंदा छोड़ सुजन गुरु स्तुति मन थीर, गुरु को राखो शीश पर सब विधि करे गंभीर। गुरु के निंदा के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए हमेशा गुरु निंदा से बचना है। माँ चाहे जितने बच्चे वाले की गुरु के निंदा न चाहिए करे के। गुरु के निंदा सुने जो काना सो पावे नरक निधाना। गुरु निंदक नारायण होए बाके मुख से देखो कवे। जो गुरु के निंदा सुनता है और वो भी नरक के पात्र होते हैं। गुरु निंदक यदि परमात्मा भी हो तो उनके भी मुख नहीं देखना। देखो कितने बड़ी बात कही रही है। साहेब समझा रहे कि यदि कोई गुरु निंदक मिल जाए तो उसके गुरु निंदा की बातों नहीं सुनना। जो ज्ञानी होता है वो कान बंद करके वहां से निकल जाते हैं। समझ में आते सर? जी सर। साहेब कह रहे हैं कि जब शिष्य गुरु के अधीन हो जाता है तब ही गुरु की कृपा मिलती है। जब शिष्य भी अधीन होता है समझला तो गुरु की कृपा होता है। और ये पर यहाँ नहीं, सामने गुरु की स्तुति करता है और पीछे उनके निंदा ऊपर से करते हैं। तो इसी प्रकार से वेद पुरानी गावही जो गुरु के विमुख हो जाता है वो अपना मानव जीवन बेकर भी ऐसा शिष्य को लिए कहीं स्थान नहीं मिलते हैं। कह रहे हैं कि सब तीर्थ स्थान की परिक्रमा करके आ जाए, जो भी फल मिलेंगे वो फल गुरु के चरणों में मिल जाते हैं। इसलिए गुरु के छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान कहे अर्जुन से कि तो के जरूरत नहीं, हम तो हर गुरु हम तो ज्ञान दे लिए, तो के गीता के ज्ञान सब तो के पढ़कर समझे लिए। जो ऐसा कर रहा उसके लिए साहेब कह रहे गुरु को तजे भजे जो आन तो पशु जम के फोकत कान। फिर समझो कि उसके कोई ज्ञान नहीं है। सबने तो गुरु किया, नारद जैसा ज्ञानी भी 84 से गुरु के ही बचाया। गुरु के महिमा बहुत है। साहेब कह रहे कि गुरु के महिमा का बखान करते हुए साहेब के अंत में यही कहना पड़ते हैं क्या कि गुरु के जो है वर्णन कहाँ तक शेष नाग के सहस्त्र मुख वाले भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो गुरु के महिमा अपरंपार है। भगवान रामचंद्र भी वो भी गुरु करके दिखाए से, वशिष्ठ मुनि का गुरु रहा। इसी प्रकार से गुरु के चरण में लपट रहना और गुरु के 100 बार भी बंदगी करना कि बंधन में से छूट जाए। बंदगी का अर्थ है कि हम 3 लोग के बंधन में से मुक्त हो जाएंगे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसी प्रकार से लोग साधु सन उसको बंदगी करते हैं। बंदगी साहेब, बंदगी साहेब, ठीक है, थोड़ा भजन भाव हो जाएगी।